गए और वहां भी उन्होंने खूब बवाल बचाया। सीरिया के इदलिब प्रांत में हुई बमबारी में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मरने वालों में अलकायदा की सीरियाई विंग के 3 आतंकी भी शामिल थे। ये बमबारी इदलिब के गांव में हुई, जिसने वहां भारी तबाही मचाई। सामने आई तस्वीरों में इसकी चपेट में आए मकान और गाड़ियां तहस नहस नजर आए। हर तरफ टूटे मकानों का मलबा बिखरा नजर आया, जबकि कई गाड़ियां तो जलकर राख हो गई। मरने वालों में एक गांव के एक टीचर भी शामिल थे। आपको बता दें, इस बमबारी का शिकार हुए लोगों को वहीं गांव में ही दफन कर दिया गया। जैविक हथियार वाली टिप्पणी करने पर आयशा सुल्ताना नाम की एक फिल्म निर्माता के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि आयशा सुल्ताना की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने लक्षद्वीप पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद लक्षद्वीप पुलिस ने उनके खिलाफ एक दिन पहले राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। असल में ये विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना ने एक टीवी शो में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कोरोना फैलने के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ये आरोप लगाया कि वहां पर कोरोना फैलने के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया गया कोरोना को फैलाने के लिए, जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसने आयशा सुल्ताना पर केंद्र सरकार की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत कर दी और इसी मसले पर उसने फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपना जन्मदिन मनाया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में अपने परिवार के साथ अपना 74वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनकी बेटी मिसा भारती के घर पर केक काटा गया। लालू यादव को उनके जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार ने भी बधाई दी। हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ लड़कों पर एक लड़की के गैंगरेप का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें एक आरोपी बालिग और बाकी नाबालिग है। FIR दर्ज की तुरंत और उन बच्चों को अभी रक्षा में लिया। एक लड़का बालिग था, उसको गिरफ्तार करके अभी न्यायालय में पेश करा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एटीएस ने रोहिंग्या समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए वहां रह रहे थे। यही नहीं, एटीएस का दावा है कि आरोपी अवैध तरीके से और लोगों की भी म्यांमार या दूसरी जगहों से भारत में एंट्री करवाते थे। महाराष्ट्र के नागपुर में 15 साल के एक बच्चे के अपहरण के कुछ ही घंटे बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताया कि ऐसा करके आरोपी ने अपनी मां के साथ हुई छेड़छाड़ का बदला लिया। उसने फिरौती के नाम पर उस नाबालिग के परिवार के एक सदस्य का सिर मांगा था। कि यही वो घटना स्थल है, चेन भी यहाँ पड़ी हुई है, इसी के साथ बाजू में ब्लड भी देखने को मिलता है। पीड़ित परिवार से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जाँच में जुट गयी। आरोपी अभी ताबे में है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रामना ने अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक गाय गहरे कुएं में गिर गई, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके के कुछ लोग एकजुट हुए और गाय को कुएं से बचाने का बीड़ा उठा लिया। बीत रहा हर एक मिनट कुएं में गिरी गाय की जान पर भारी पड़ रहा था। एक गाय के लिए जब एक कुआं मौत का कुआं बन गया तो कुछ युवकों के हौसले ने चमत्कार कर दिया। ये मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है। जब 2 गायें आपस में झगड़ रही थीं तो एक गाय का संतुलन बिगड़ा और वो 40 फीट गड्ढे कुएं में जा गिरी। उसके बाद इन युवकों ने शुरू किया ऑपरेशन जिंदगी। और ये तस्वीर उसी ऑपरेशन की है जिसे गांव के ही कुछ साहसी युवकों ने अंजाम दिया। लेकिन गाय को बचाने का काम आसान नहीं था। एक तो 40 फीट गहरा सूखा कुआं और ऊपर से बहुत ज्यादा संकरा, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। गाय को बचाने के लिए बनी रणनीति के मुताबिक गांव के 2 युवक रस्सी लेकर कुएं में उतरे। इन युवकों ने गहरे कुएं में उतरने के बाद रस्सियों को अच्छी तरह बांधा। गाय को इस तरह बांधा गया कि रस्सी गाय के वजन को आसानी से उठा सके, वो भी बिना नुकसान पहुंचाए। इसके बाद दोनों युवक कुएं से बाहर आ गए। सबसे बड़ी चुनौती इस भारी भरकम गाय को रस्सियों के सहारे बिना चोट लगे बाहर निकालना था। न कोई मशीन, न कोई एक्सपर्ट, सिर्फ रस्सियों के सहारे ये युवक गाय को बाहर निकाल रहे थे। ऐसे में गाय को चोट लगने का भी अंदेशा बना हुआ था। गाय को बाहर खींचने के लिए गांव के कई लोग कुएं के पास जमा हुए। इन सबको रस्सियों से गाय को खींचने की जिम्मेदारी दी गई। इस ऑपरेशन से जुड़े सभी लोगों को बता दिया गया कि गाय को बाहर निकालने तक रस्सियां नहीं छोड़नी है। इसके बाद रस्सियों की मदद से गाय को बाहर निकालने के लिए सबने ताकत झोंक दी। गांव वालों की मदद से गाय को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलने के बाद गाय लड़खड़ाती दिखी।
गाय के शरीर पर कई जख्म मिले, जिसके बाद उसका इलाज कराया गया। गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से गाय की जान तो बचा ली, लेकिन हादसे ने एक बार फिर उस मौत के कुएं की ओर लोगों का ध्यान खींचा जो लंबे समय से बेकार पड़ा है। लोगों का कहना है कि ये कुआं बेकार है, जिसके कारण कई बार पहले हादसे हो चुके हैं। प्रशासन से कई बार इसे बंद कराने की मांग की गई है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। जरूरी है कि ऐसे बेकार कुएं जो कभी भी हादसे के कुएं बन सकते हैं, उनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और उन्हें बंद किया जाए। अमेरिका ने ड्रोन से अपने लड़ाकू विमान